क्या होगा अगर एक ऐसा पौधा जिसे आज लाखों लोग केवल नशे के रूप में जानते हैं, कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, चिकित्सा और सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन इतिहास की धूल हटाकर देखें तो एक ऐसा पौधा दिखाई देता है जिसने इंसान के साथ हजारों साल का सफर तय किया। उसका नाम है गांजा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैनाबिस कहा जाता है। आज यह पौधा विवादों के घेरे में है। कुछ लोग इसे पूरी तरह बुरा मानते हैं, कुछ इसे चमत्कारी औषधि बताते हैं, जबकि कुछ इसे आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब में सच कितना है? कहानी की शुरुआत हजारों वर्ष पहले होती है। जब इंसान ने खेती करना सीखा, तब उसने केवल अनाज ही नहीं उगाए, बल्कि ऐसे पौधे भी उगाए जो उसके जीवन को आसान बना सकें। कैनाबिस उन्हीं पौधों में से एक था। पुरातत्वविदों को एशिया और यूरोप के कई प्राचीन क्षेत्रों में इसके रेशों और बीजों के प्रमाण मिले हैं। इससे रस्सियां बनाई जाती थीं, कपड़े बुने जाते थे और मजबूत धागे तैयार किए जाते थे। उस समय किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि यही पौधा एक दिन दुनिया के सबसे विवादित विषयों में शामिल हो जाएगा। समय बदला और इंसान ने इस पौधे के दूसरे प्रभावों को भी महसूस करना शुरू किया। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में इसका सीमित औषधीय उपयोग दर्ज मिलता है। भारत की कुछ पारंपरिक कथाओं में भांग का उल्लेख मिलता है, जबकि चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में कैनाबिस के कुछ उपयोगों का वर्णन किया गया है। हालांकि इन ऐतिहासिक उल्लेखों का मतलब यह नहीं कि इसका उपयोग हर परिस्थिति में सुरक्षित या उचित था। इतिहास केवल यह बताता है कि यह पौधा इंसानी जीवन का हिस्सा रहा है। धीरे धीरे यह पौधा केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा। व्यापारियों ने इसे दूर दूर तक पहुंचाया। इसके बीज, रेशे और उपयोग अलग अलग संस्कृतियों में फैलने लगे। लेकिन जहां उपयोग होता है, वहां दुरुपयोग की संभावना भी पैदा होती है। यही वह मोड़ था जहां गांजे को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं बनने लगीं। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में एक जैविक प्रणाली होती है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली नींद, भूख, दर्द, याददाश्त और भावनाओं को संतुलित करने में मदद करती है। कैनाबिस में पाए जाने वाले कुछ रसायन, विशेष रूप से THC और CBD, इसी प्रणाली के साथ क्रिया करते हैं। यही कारण है कि इसके प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसका सेवन करने के बाद आराम महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों को घबराहट, भ्रम या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। यह अंतर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, मात्रा और उपयोग के तरीके पर भी निर्भर करता है। इसलिए यह मान लेना कि इसका असर सभी पर एक जैसा होगा, सही नहीं है। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि लगातार और अत्यधिक उपयोग कई समस्याएं पैदा कर सकता है। विशेष रूप से किशोर अवस्था में, जब मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है, तब इसका बार बार उपयोग सीखने की क्षमता, ध्यान और याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बिना चिकित्सकीय सलाह के इसके उपयोग को सुरक्षित नहीं मानते। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों में मेडिकल कैनाबिस पर शोध बढ़ा है। कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में इसके कुछ तत्वों का उपयोग गंभीर दर्द, कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली मतली और कुछ विशेष प्रकार की मिर्गी के उपचार में किया जा रहा है। यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। यह उपचार डॉक्टरों की निगरानी, तय खुराक और कानूनी नियमों के तहत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य या अनियंत्रित सेवन सुरक्षित या लाभकारी है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब कैनाबिस से जुड़े उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे थे। इसके रेशों से मजबूत कपड़े, कागज और औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते थे। बाद में कई देशों में कठोर कानून लागू हुए और इसके अधिकांश उपयोग प्रतिबंधित कर दिए गए। इसके पीछे स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव और अवैध व्यापार जैसे कई कारण बताए गए। आज भी अलग अलग देशों में इसके कानून अलग अलग हैं। कहीं यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, कहीं केवल चिकित्सकीय उपयोग की अनुमति है और कहीं सीमित परिस्थितियों में मनोरंजन के लिए भी वैध है। यही वजह है कि इस विषय पर अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो इसे चमत्कारी औषधि बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे हर समस्या की जड़ घोषित कर देते हैं। सच्चाई इन दोनों अतियों के बीच है। किसी भी पदार्थ का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि उसके बारे में कितनी कहानियां कही जाती हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि विज्ञान, कानून और जिम्मेदारी उसके बारे में क्या कहते हैं। इंसान हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहा है जो उसे खुशी, शांति या अलग अनुभव दे सकें। लेकिन इतिहास यह भी सिखाता है कि शॉर्टकट हमेशा सही मंजिल तक नहीं पहुंचाते। कई बार जो चीज शुरुआत में आकर्षक लगती है, वही आगे चलकर निर्भरता और नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत किसी पदार्थ में नहीं, बल्कि इंसान के निर्णय में होती है। जानकारी के बिना लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। अगर हम गांजे की पूरी कहानी को एक वाक्य में समझें, तो शायद वह यह होगी, यह केवल एक पौधे की कहानी नहीं है। यह इंसान की जिज्ञासा, विज्ञान, व्यापार, कानून और चेतना की खोज की कहानी है। इस विषय पर राय बनाना आपका अधिकार है, लेकिन वह राय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अफवाहों, डर या अधूरी जानकारी पर। क्योंकि जब ज्ञान अधूरा होता है, तब भ्रम पैदा होता है, और जब ज्ञान पूरा होता है, तब इंसान सही निर्णय लेने के करीब पहुंचता है। आखिर में यही याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज का अंधा समर्थन और अंधा विरोध दोनों ही समझदारी नहीं है। सही रास्ता वही है जहां सवाल पूछे जाएं, प्रमाण देखे जाएं और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। क्योंकि जागरूकता ही वह शक्ति है जो इंसान को भ्रम से निकालकर सच्चाई के करीब ले जाती है।